हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल जान लो की स्टडी। तो आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे एलसीएम एचसीएफ का पार्ट सेकेंड। पार्ट फर्स्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें हम पढ़े हैं एलसीएम। यदि जो लोग पार्ट वन नहीं देखे हैं तो जाकर अभी आप वॉच कर लीजिए, पार्ट वन को देख लीजिए आज, ताकि आपको पार्ट सेकेंड समझने में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। ठीक है, तो आज का वीडियो हम पार्ट सेकेंड पढ़ेंगे। पार्ट सेकेंड में हम एचसीएफ को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एचसीएफ के साथ क्या पढ़ेंगे? फ्रैक्शन पढ़ेंगे। फ्रैक्शन पार्ट मतलब कोई भी डिजिट या नंबर यदि फ्रैक्शन फॉर्म में हो तो उसका हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे और एलसीएम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आप अंत तक बने रहिए मेरे साथ, इस वीडियो को पूरा देखिए और समझिए एचसीएफ और एलसीएम निकालने का 4 से 5 तरीके। ठीक है, तो चलते हैं आगे, देखते हैं आगे का टॉपिक आपका है। देख पा रहे हैं आपका टॉपिक क्या है? एचसीएफ। एचसीएफ का मीन्स होता है, मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखिए आप, एचसीएफ का पहले हिंदी अर्थ होता है आपको मसा। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ देखिए एक वर्ड यूज हो रहा है फैक्टर। फैक्टर होता है क्या है? आपके दिमाग में चल रहा होगा कि फैक्टर क्या होता है। फैक्टर का मतलब आप समझ लीजिए यहाँ पे कि कोई यहाँ पे देखिए संख्या ले लीजिए 12 है। 12 का फैक्टर लिखना है तो फैक्टर वह संख्या होता है जिससे ये 12 पूरा डिविजिबल हो जाएगा, मतलब ये 12 पूरा कट जाएगा और शेषफल कुछ भी नहीं बचेगा। जैसे मान लीजिए 1 से हम डिवाइड करेंगे, 1 से भाग देंगे 12 में तो 12 बार में कट जाएगा, शेषफल नहीं बचेगा। फिर 2 से डिवाइड कीजिए, कट जाएगा पूरा। 3 से भी पूरा कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा और 12 से भी कट जाएगा। तो फैक्टर वह संख्या होता है जिससे जो मेन डिजिट है, जो मेन अंक है वो बिल्कुल कट जाता है। जैसे मान लीजिए हमारा 15 का निकालना है फैक्टर, तो क्या लिखेंगे? एक लिख लेंगे, 3 लिख लेंगे, 5 लिख लेंगे, 10 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे 15 लिख लेंगे। देखिए इसके अलावा कुछ नहीं है। अब देखिए 1 से भी डिवाइड हो सकता है इसमें, 3 से भी कट जाएगा 5 बार में, 5 से भी 3 बार में और 15 से 1 बार में कट जाएगा। इस तरह से हम फैक्टर निकालते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप फैक्टर निकालना सीख गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे का टॉपिक है आपका फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन क्या होता है? गुणनखंड। गुणनखंड आपको हर किसी को मालूम होगा। एक होता है अभाज्य गुणनखंड, तो मतलब पार्ट एक ही है। जैसे यहाँ पे देखिए गुणनखंड हम देखेंगे। गुणनखंड आपको इस तरह से भी हो सकता है, यदि 12 अपने पास है तो 12 को 1 गुणा 12 लिख सकते हैं, फिर 2 गुणा 6 भी लिख सकते हैं, 3 गुणा 4 भी लिख सकते हैं। तो हम उस गुणनखंड की इसमें बात करेंगे, खास करके जो बिल्कुल प्राइम फैक्टर हो। प्राइम फैक्टर में मतलब क्या है? तो उसमें सिर्फ 2 यूज हुआ हो, 3 यूज हुआ हो, 5 यूज हुआ हो, 7 यूज हुआ हो, 11 यूज हुआ, इस तरह से जो यूज है उसको हम प्राइम फैक्टर बोलेंगे। मतलब इसका ही पार्ट है, गुणनखंड का ही पार्ट है। ठीक है, तो आप इसको देखिए। तो गुणनखंड निकालने का तरीका क्या है आप शायद जानते होंगे। देखिए जैसे 12 का गुणनखंड निकालना है, निकालिए। यहाँ पे देखिए फर्स्ट प्राइम नंबर क्या है? प्राइम नंबर आपका फर्स्ट है 2, मतलब अभाज्य संख्या 2 है। 2 से लेंगे इसको तो हो गया 6, फिर 2 से लेंगे इसको 3, ये 3 से ले लेंगे आप तो यहाँ 1 बच गया। मतलब 2 इंटू 2 इंटू 3, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3, बाकी 1 बच गया, 1 लिख लिया बाद में पहले। तो इस तरह से आपको गुणनखंड निकलेगा। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। देखिए आपका फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, आप देख पा रहे होंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 8 and 12, मतलब 8 और 12 का मशक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मशक कैसे करेंगे? देखिए आपको वो चारों तरीके आपको बताएंगे। पहले हम 2 तरीका इस एग्जाम्पल के ऊपर 2 तरीका सीख लेंगे, बाकी के 2 तरीके सेकेंड एग्जाम्पल में समझेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। टाइप 1 मतलब फर्स्ट तरीका क्या है? पहला तरीका सिंपल सा है, आप पढ़ते होंगे। देखिए 8 यहाँ लिख लीजिए, 12 यहाँ लिख लीजिए। देखिए 8 एकम 8, यहाँ 8 लिख लीजिए। इसका शेषफल कितना हो गया, मतलब रिमाइंडर कितना हो गया? 4। वापस हम 8 को उतारेंगे और इसको 2 बार में ले लेंगे, 4 दूना 8 कट गया। यहाँ पर जो बचेगा, जिसके करस्पॉन्डिंग, जिसके लिए शेषफल 0 आ जाए, वही इसका एचसीएफ मिलेगा। तो यानी आपको एचसीएफ हो गया 4। एचसीएफ बराबर हम 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको तरीका नंबर फर्स्ट था जो आप
कुछ लोग जानते भी होंगे या कुछ लोग सीख भी रहे होंगे। तो चलिए आगे के देखते हैं, टाइप नंबर सेकंड चलते हैं और इसका आंसर आप याद रख लीजिए ताकि हम उसमें मिलाएंगे, उसका भी 4 आएगा तो अपना सही रहेगा। ठीक है, चलिए टाइप नंबर 2 देख लेते हैं। मतलब दूसरा तरीका क्या है HCF बनाने का। टाइप 2 देखते हैं। देखिए तो उसमें क्या है, 8 यहाँ लिख लीजिए, यहाँ 12 लिख लीजिए। देखिए 8 को हम क्या लिखेंगे, फैक्टर लिखेंगे इसका। 8 का फैक्टर क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, फिर 2 हो सकता है, फिर 4 हो सकता है, 6 नहीं होगा, फिर 8 हो सकता है, यही हो सकता है ना। और जांच भी लेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे तो 8 बार में कट जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 4 बार में, 4 से करेंगे तो 2 बार में, 8 से करेंगे 1 बार में कट जाएगा। उसी प्रकार से हम 12 को ले लेंगे, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया और 12 हो गया। देखिए इसका फैक्टर इतना हुआ। तो अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे इसका नाम HCF। देखिए जैसा नाम है उससे ऐसे करते रहेंगे, जैसा नाम है वैसा ही काम भी करेगा। देखिए पहले मैंने फैक्टर कर लिया फैक्टर। अब देखिए अब कॉमन खोजेंगे। क्या है, कॉमन 1 है, कॉमन 2 है, कॉमन 3 तो नहीं है, 4 है। क्या कॉमन है, 4 है, इसमें भी 4 है। ठीक है, तो 1 लिख लीजिए, 2 लिख लीजिए, 3 नहीं लिखेंगे, अब 4 लिख लेंगे। इतना सारा कॉमन है, मतलब 3 ऊपर भी कॉमन है, 3 नीचे भी कॉमन है, लिख लिए मैंने। अब नंबर आया हाईएस्ट का। हाईएस्ट किसको बोलेंगे, जो अधिक होगा, बड़ा होगा। तो ये 1 2 4 में बड़ा कौन है, 4, इसलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका क्या होगा, 4। तो आपका 4 इसका क्या होगा, HCF। देखिए पिछला टाइप में भी आपका 4 आंसर आया था, अब सेकेंड टाइप में भी आपका 4 आ गया, मतलब ये दोनों तरीका सही है। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, उसके 2 तरीके और बच गए हैं, उसको भी देखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे वीडियो में देखिए। और इसमें क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल है आपको, फाइंड द HCF ऑफ 12 24 एंड 30। मतलब 12 24 और 30 का मशक कीजिए। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे, इसका मशक देखिए। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 12 लिखेंगे। अब हम चल रहे हैं क्या, टाइप 3 चल रहे हैं, अपन चल रहे हैं टाइप 3। अब देखिए टाइप 3 में कैसे चलेंगे, यहाँ 12 लिख लिए, इसके नीचे लिख लिए 24, इसके नीचे लिख लिया 30। ठीक है, अब ये तीसरा तरीका है, इसको कुछ अलग करेंगे। अब देखिए इतना करने के बाद हम 12 का निकालेंगे क्या, फैक्टराइजेशन। कैसे निकालेंगे फैक्टराइजेशन, 2 से कटाइए इसको, 6 हो गया। गुणनखंड निकालेंगे इसका, इसको गुणनखंड बोलेंगे। फिर 2 से कटाइए इसको, 3 हो गया। फिर 3 से कटाइए इसको, 1 हो गया। मतलब इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 3, ऐसे लिख सकते हैं 12 के लिए। 24 के लिए सही लिखिए, 2 गुणा 2, 2 दूना 4, दूना 8, 8 तिहाई 24। ठीक है, 8 तिहाई 24 होता है। चलिए इसका हो गया। अब 30 का लिखते हैं, 2 गुणा 3, 2 तिहाई 6 हो गया, 6 5 30, इसका भी लिख लिया। अब निकालेंगे HCF। देखिए ये तीसरा तरीका है, इसमें क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा है। अब देखेंगे इसमें कॉमन क्या है। देखिए 2 इसमें भी है, 12 वाला टर्म में भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 2 कॉमन ले लेंगे। देखिए सब में 2 है तो 2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ इसके बदले में 2 लिख दिया मैंने। फिर गुणा लिखेंगे। अब क्या है, और एक और 2 है तो इसमें 2 नहीं है, 30 वाला में 2 नहीं है। अब देखें 3 है क्या, हाँ यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। चलिए यहाँ का 3, यहाँ का 3 और यहाँ का 3 कॉमन है, इसलिए 3 भी लिख लिया। अब देखते हैं 5 इसमें है तो इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, तो इसका अर्थ है कि 2 और 1 3 सब तीनों में कॉमन है। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 तिहाई 6। आपका ये 6 इसका आपका HCF हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आपका टाइप 3 भी क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं टाइप 4। आगे का टाइप 4 देखेंगे। टाइप 4 क्या है, देखिए टाइप 4 लिखेंगे, इसमें देखेंगे क्या है, टाइप 4 है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ 12 लिख लीजिए। बिल्कुल शॉर्ट तरीका है टाइप 4 में, आप बिल्कुल 5 से 10 सेकंड के अंदर आप इस सवाल को बना सकते हैं। तो यहाँ टाइप 4 देखिए HCF निकालने का।
जिस प्रकार से आप एलसीएम में देखे होंगे, एलसीएम में आप ये देख रहे थे सबसे बड़ा संख्या ले रहे थे, लेकिन एचसीएफ में ठीक उल्टा होगा, इसका सबसे छोटा खोजेंगे। सबसे छोटा इसमें क्या है, 12 है, मतलब 12 है। इससे दोनों बड़ा ही बड़ा है, देखिए 12 से 24 ही बड़ा है और 12 से 30 ही बड़ा है। तो अब देखेंगे इसमें सिस्टम क्या है कि जो 12 से बड़ा है उसको देखेंगे क्या ये 12 के पढ़ा में आता है, तो हाँ 24 आता है, तो इसलिए 24 को हम नहीं लेंगे, शामिल नहीं करेंगे इसमें। अब देखेंगे 30 को देखेंगे, तो क्या 12 के पढ़ा में 30 आता है ना, नहीं आता है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, इस 12 को फैक्टर करेंगे। जैसे कि आपको फैक्टर बताना, मैं फैक्टर आपको बताया हूँ कैसे करेंगे। तो 12 तो खुद एक फैक्टर 12 है, इसे घटते क्रम लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे। ठीक है, ये आपका एक फैक्टर उसका है। चलिए 12 में तो इसका 12 के तो पढ़ा में 30 आता नहीं है, हम 6 को देखते हैं। 6 के पढ़ा में 30 आता है, हाँ ज़रूर आता है। तो उसमें अब नीचे आने की ज़रूरत नहीं है, इसका करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, 6 आता है, तो इसका HCF हो जाएगा। HCF क्या हो गया, 6 हो गया। आपका एग्जाम्पल नंबर 3 है। क्या है 3 नंबर, फाइंड द HCF ऑफ 60, 90 और 120, मतलब है 60, 90, 120 का मसा निकालें। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। देखिए चलिए हम आपको ऐसे 4 तरीके बता चुके हैं, उसमें से कोई एक तरीका यूज कर लेते हैं। तो चलिए मैं वो चौथा तरीका हमको बहुत ईजी लगा, आपको भी ईजी लगा होगा, बहुत जल्द बन जा रहा है उससे, चलिए उसी को उठाते हैं। तो क्या अपने पास है, 60 है, फिर 90 है, फिर 120 है। मैंने इसको लिख लिया। तरीका क्या है कि सबसे इसमें छोटा क्या है, छोटा क्या है अपने 60 ले लिया। अब वही एलसीएम होता है तो मैं बढ़ा लेता, लेकिन ये कहाँ है, एचसीएफ है, इसलिए मैं छोटा ले लिया। अब छोटा का देखेंगे कि 90 के साथ लेंगे इसको, तो 60 के पढ़ा में 90 नहीं आता है। अब आगे के साथ देखें, इसको छोड़ देंगे, आगे के साथ देखेंगे 120 के साथ, 60 के पढ़ा में 120 आता है, इसलिए 120 को हटा दीजिए। देखिए ये जस्ट अपोजिट है एलसीएम का, उसमें बड़ा ले रहे थे छोटा घटा रहे थे, इसमें छोटा ले रहे थे बड़ा घटा रहे हैं। अब देखिए ये 60 है, 90 के साथ देखेंगे तो ये 60 90 के पढ़ा में आता नहीं है। तो अब क्या करेंगे, ये 60 का फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर तो समझ रखें आप कि कैसे निकालते हैं फैक्टर। फैक्टर निकालते हैं कि उसका मतलब होता है कि कौन कौन संख्या से ये 60 कटेगा। ठीक है, तो देखिए इसके जस्ट छोटा क्या होगा, 60 से जस्ट छोटा, एक तो 60 हो गया, 60 से कट जाएगा 60। इससे जस्ट छोटा 30, 30 से भी 60 कटेगा। इससे जस्ट छोटा 15, इससे जस्ट छोटा क्या होगा, 15 से कम क्या होगा 10। मतलब ऐसे करके फिर 5, फिर 6, 5, 3, 2, 1। तो हमको इतना नहीं करने की ज़रूरत है। अब देखेंगे 60 के बाद किसका नंबर है, 30 का। इस 30 को देखेंगे क्या 90 के साथ ये कट रहा है, क्या 30 के पढ़ा में 90 आता है, हाँ 90 आता है, तो यही इसका HCF हो जाएगा। तो लिख देंगे HCF बराबर, HCF बराबर आप लिख सकते हैं यहाँ पे, इसका 30 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको याद रखिए, मैं एक दूसरा तरीका से बनाऊंगा, उसका भी आंसर 30 आएगा। इससे आपको जांच हो जाएगा कि ये जो मेथड है बिल्कुल सही प्रॉपर काम कर रहा है। ठीक है, आपके तरीका से बनाते हैं जो हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे तरीका क्या है, यहाँ 60 लिखेंगे। तरीका यह है कि यहाँ 60 लिखिए, इसको बंद कर लीजिए, फिर यहाँ पे 90 लिख लीजिए, 90 लिख लिए। जो तरीका है जो बचपन से लोग पढ़ रहे हैं, कुछ लोग बच्चे हैं तो पढ़ भी रहे होंगे। तो देखिए 60 एकम 60 हो गया, यहाँ 60 लिख लीजिए। कितना शेष बच गया, 60 में से 90 में 60 गया, 30 हो गया, यहाँ 30 लिख दिया। अब देखिए शेष बच गया, इसलिए क्या करेंगे, ये 60 को यहाँ उतार लेंगे। अब देखिए 30 दूना 60 कट जाएगा, ये 60 कट गया, कैंसिल हो गया। इसका मतलब है ये जो आप इसका HCF हो गया। तो यहाँ HCF कितना निकल गया, HCF हो गया 30। तो अब 30 हो गया यहाँ से, तो अब इसको वापस लेंगे 30 को, ये 30 को लेंगे। अब बच गया का 120, 120 के साथ लेंगे। अब देखिए 30 से कटेगा 4 बार में, 30 चौक 120। अब देखिए पूरा काट दिए, कट गया। इसका मतलब जिससे पूरा शेषफल 0 हो जाता है वही इसका HCF होता है। तो इसका HCF कितना मिल गया आपके सामने, HCF बराबर लिख सकते हैं आप 30। आपको पिछला आपको मेथड याद होगा तो उसमें भी 30 आया था, इसमें भी 30 आ गया। इसका मतलब जांच हो गया, वो भी प्रॉपर काम करता है, वो भी बिल्कुल फास्ट। ये तो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है और पुराना प्रोसेस है, लेकिन जो अभी आप यूज किए हैं इसके जस्ट पहले 30 आंसर लाए हैं, बिल्कुल फास्ट प्रोसेस है।
ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, फोर्थ नंबर सवाल देखते हैं। देखिए फोर्थ नंबर सवाल देखकर आप बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा मतलब कि ये आपका अंक का साइज थोड़ा बड़ा है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत फास्ट बनेगा चौथा तरीका से। देखिए इसका कैसे बनाएंगे इसको, यहाँ लिख लेंगे 1200, यहाँ लिखिए आप 1500, यहाँ लिखिए आप 3000, यहाँ लिखिए आप 4500। ठीक है, इतना हो गया। आप देख रहे हैं यहाँ पे 1200 है, 1500 है, 3000 है, यहाँ 4500 है। तो इसमें सब में क्या है, चलो HCF हम मालूम करेंगे, HCF निकालेंगे। इसमें सबसे कॉमन क्या है, देखिए 00 इसमें भी है, 00 इसमें भी है, इसमें 000 है तो 00 इसमें मतलब शामिल है, यहाँ 00 है। तो इसमें सब में से 100 कॉमन ले लेंगे, तो अब बताइए क्या अपने को बचेगा। 100 कॉमन हटाने के बाद इसमें से 12 बच जाएगा, इसमें से 15 बच जाएगा, इसमें से 30 बच जाएगा, इसमें से 45 बच जाएगा। तो अब 12, 15, 30, 45 का HCF निकालेंगे। तो देखिए तो HCF वही प्रोसेस लगाइए, सबसे छोटा क्या है 12 है। अब देखेंगे कि 12 सबसे देखें बड़े वाला से देखेंगे, क्या 12 के पढ़ा 15 आता है, नहीं आता। 12 के पढ़ा 30 आता है, नहीं आता। 12 के पढ़ा में 45 आता है, नहीं आता है। तो अब क्या करेंगे, आपको बता रखे हैं कि जब कुछ नहीं आएगा तो क्या करेंगे, हम इसका फैक्टर करेंगे। इसका फैक्टर क्या है, 12 से खुद एक 12 है ही फैक्टर अपने आप में, इसके बाद 6 है, इसके बाद 3 है, नहीं 4 इसके बाद है, इसके बाद 3 है, इसके बाद 2 है, ऐसे करके है। तो चलिए अब 6 को उठाते हैं। 12 तो 12 के टेबल में नहीं आता कोई, 12 के पढ़ा में न 15 आता है, न 30 आता है, न 45 आता है। अब 6 को उठाएंगे, 6 के पढ़ा में 15 नहीं आता, 30 तो आता है। तो कम वैसे न यहाँ से अंक उठाना है जिसमें तीनों का तीनों आ जाए। देखिए 4 उठाएंगे, न तो 15 आता है 4 में, और न 30 आता है, न 45 आता है। चलिए हम 3 को उठाते हैं। 3 के पढ़ा पढ़ें तो 15 भी आ जाएगा, 30 भी आ जाएगा और 45 भी आ जाएगा। तो इसका मतलब है इसका HCF जो हैगा यहाँ 3 हो गया, 3 इसका HCF हो गया, सिर्फ इतना पार्ट का। तो अब इस HCF को मैं जो पहले से 100 पड़ा हुआ है, इस HCF को मैं 3 यहाँ लिख दिया। तो इसका फाइनल आंसर कितना आ गया 300। तो आपका आंसर हुआ, पूरा ये सवाल का आंसर हुआ क्या 300। आपका HCF 300 आंसर आ गया। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आप दूसरे मेथड से भी इसको चेक कर सकते हैं, बिल्कुल आपको कोई दिक्कत नहीं, सही आएगा ये। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, आगे का टॉपिक है आपका, जैसे कि मैं आपको बता दिया था स्टार्टिंग में ही, आगे का टॉपिक है बेसिक कंसेप्ट ऑफ फ्रैक्शन। बेसिक कंसेप्ट ऑफ फ्रैक्शन HCF मतलब है, फ्रैक्शन का मतलब हुआ बट्टा। क्या हुआ, बट्टा। बट्टा के नाम आप सुन चुके होंगे, बट्टा। बट्टा का मतलब हुआ कि P/Q के रूप में। जैसे मान लीजिए कि 2/3, कुछ लोग बोलते हैं 2/3, इसको बाई बोल लेते हैं, बट्टा बोल लीजिए, मतलब इस रूप में रहेगा। और उसका पूछेगा कि LCM क्या होगा, उसका HCF क्या होगा। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे। तो कुछ अपने पास फॉर्मूला है। क्या फार्मूला है अपना, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे फॉर्मूला। क्या फार्मूला आपका है HCF। यदि मान लीजिए बटा पर के कोई सवाल आ जाए, फ्रैक्शन के रूप में आ जाए, और आपको ये पूछे कि उसका HCF निकालिए, सिंपल तो आप बना सकते हैं। जैसे मान लें कि 2, 4, 6, 10 ऐसे अगर आप बना लेंगे। लेकिन 2/5 आ जाए, 5/6 आ जाए, 6/11 आ जाए, इस तरह से कैसे बना पाएंगे। तो उसके लिए देखिए फॉर्मूला है क्या, अगर बटा के फॉर्म में हो तो उसके लिए क्या फार्मूला है, देखिए क्या फार्मूला है। फार्मूला है आपका, अगर बटे के फॉर्म में आपको HCF पूछ दे, बटा के फॉर्म में हो आपको HCF पूछ दे, मतलब मसा पूछ दे, मसा। यदि आपको मसा पूछ देता है बटा के फॉर्म में, तो क्या फार्मूला रहेगा। तो देखिए न्यूमरेटर मतलब क्या होता है, अंश। अंश इसको हिंदी में बोलते हैं अंश, और डिनोमिनेटर मतलब होता है इसका हर। जो लोग हिंदी से होंगे वो हिंदी समझ लीजिए। यहाँ पर डिनोमिनेटर मतलब हर होता है, न्यूमरेटर मतलब अंश होता है। तो यहाँ पर देखिए फार्मूला थोड़ा ध्यान रखना। अगर आपको मसा पूछ दे, क्या पूछ दे, मसा, यानी HCF पूछ दे, तो क्या करेंगे, जो अंश है उसका, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 5 है, तो इसके लिए अंश क्या है 12, इसका हर क्या है 5। तेरी मैं
ऐसा ऐसा सवाल दे दे, आप पूछे कि आगे मैं एग्जांपल लूँगा, देखिए अपने पास एग्जांपल भी नीचे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको एचसीएफ पूछ दे तो क्या करेंगे, जितने सारे अंश हैं मतलब जितने ऊपर वाले अंक हैं, संख्या है, उसका क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकाल देंगे। देखिए कैसे एक तरीका, यहाँ एचसीएफ पूछेगा मतलब मसा पूछेगा तो ऊपर में सबका मसा निकालेंगे, और जो बाकी नीचे बचेगा हर का एलसीएम निकाल देंगे, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए अपने पास है, इसको देखेंगे, अपने पास एग्जाम्पल है उसे देखेंगे। जैसे मान लीजिए मैं क्या बोला, इसका एचसीएफ निकालना है, यहाँ मैं इसका कुछ दिया नहीं तो चलो मैं एचसीएफ देखते हैं। ऐसे में लोग एचसीएफ सीख रहे थे, एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। एचसीएफ निकालेंगे कैसे, तो इसका आइए अपने पास है 4/6, फिर क्या है 6/8 है, फिर क्या है 12/10 है। हमको निकालना क्या है, एचसीएफ। मैंने क्या बताया फॉर्मूला में, आपने देखा कि एचसीएफ निकालना है तो जितने सारे ऊपर का अंश है यानी न्यूमरेटर है उसका क्या निकालेंगे, एचसीएफ पूछ रहा था, एचसीएफ निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे 4, 6, 12, मतलब इसका क्या लिखेंगे एचसीएफ, ऊपर का एचसीएफ निकाल लेंगे। अंश का यानी डिनोमिनेटर का, और डिनोमिनेटर में जो नीचे हर है इसका क्या निकालेंगे, क्या बच गया, एचसीएफ निकालेंगे तो बच गया क्या, एलसीएम। तो 6, 8, 10 का हम निकाल लेंगे एलसीएम। चलिए आप निकाल के देखिए। और अपने पास एचसीएफ पूछ रहा है तो इसका एचसीएफ क्या होगा, सबसे मैं छोटा लूँगा 4 के पहाड़ा में 12 आता है, ठीक है। तो 12 को काट लेंगे और बच गया 6 और 4, तो 4 के पहाड़ा में 6 आता नहीं है तो इसको फैक्टर कर लेंगे। 4 का इसके बाद का फैक्टर 2 है तो 2 आराम से 6 के बराबर जाएगा। इसका मतलब है ऊपर का एलसीएम, इसका एचसीएफ कितना आएगा 2, और नीचे का आप एलसीएम कीजिए। एलसीएम का तरीका आपको बताए हैं। तो यहाँ क्या है सबसे बड़ा 10, इससे छोटा क्या है 8 है, फिर 6 है। देखिए 6 के पहाड़ा में 10 नहीं आता तो क्या करेंगे 10 का पहाड़ा पढ़ना शुरू कर देंगे। 10 दूना 20, 10 तिया 30, देखिए 30 आते ही 6 को काट देंगे, क्यों, क्योंकि 6 के पहाड़ा में आ गया। लेकिन अभी ये 8 के पहाड़ा में आया नहीं है तो इसके लिए हम कितनी बार पढ़ेंगे, 10 चौक 40 करेंगे। अब देखेंगे कि जो 40 है वो 8 के टेबल में आ जाएगा, इसलिए इसका एलसीएम क्या होगा पूरा सिस्टम का 40। आप इसको चाहो तो काट सकते हैं, ऊपर से 1 नीचे से 20, तो आपका फाइनली आंसर हो जाएगा 1/20। देखिए आपका यदि इस फॉर्म में हो, फ्रैक्शन फॉर्म में हो, बटा के फॉर्म में हो, तो उसका भी आप एचसीएफ आसानी से फाइंड कर सकते हैं 1/20, ठीक है। आप सीख गए होंगे। चलिए इसी को हम सीखेंगे, अब एलसीएम सीखेंगे। क्या सीखेंगे, एलसीएम। हमने एचसीएफ सीखा, अब एलसीएम सीखेंगे, बटा के फॉर्म में एलसीएम सीखेंगे। तो इसका जस्ट उल्टा, जिसे एचसीएफ का किया आपने, एचसीएफ में क्या किया कि जो अंश है यानी न्यूमरेटर है उसको हमने क्या किया, उसका निकाला एचसीएफ। लेकिन यहाँ एलसीएम पूछ रहा है ना, तो एलसीएम में क्या करेंगे, ऊपर इसमें क्या है 4, फिर क्या है 6, फिर क्या है 12। देखिए चाहे आप जैसे मान लें 4/6 है, इसको भी बटा ही बोलेंगे, चाहे ऐसे ऐसे इसका लाइनिंग कर लो, चाहे ऐसे सीधा लाइनिंग कर लो, ठीक है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए तो वही एलसीएम निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो क्या करेंगे, एलसीएम यहाँ पे सूत्र लग रहा है तो जितना अंश है मतलब कि जितना न्यूमरेटर है उसका क्या निकालेंगे एलसीएम। तो 4, ऊपर का है 6, ऊपर का है 12, इसका क्या निकालेंगे एलसीएम। यहाँ तो एलसीएम तो यहाँ भी एलसीएम। बाकी बच क्या गया नीचे का, यानी हर का संख्या बच गया, क्या है 6 है, 8 है, 10 है। तो यहाँ 6 लिखिए, यहाँ 8 लिखिए और यहाँ 10 लिखिए। इसको क्या निकालेंगे, इसका निकाल लेंगे हम एचसीएफ। ठीक उल्टा, जो यहाँ से निकालेंगे वही ऊपर उसका ऊपर रहेगा। तो अब देखिए एलसीएम फाइंड कीजिए। अब इसका एलसीएम क्या होगा, सबसे बड़ा क्या दिख रहा है आपको, एलसीएम वही देखते हैं, बड़ा देखते हैं, एचसीएफ में छोटा दिखते हैं। तो यहाँ 12 है, तो 12 किसके, 12 से छोटा क्या है, एक 6 है, एक 4 है। देखिए 4 के पढ़ा 12 आता है, 4 काट दीजिए, 6 के पढ़ा 12 आता है, काट दीजिए। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 12 हो गया। तो ऊपर से 12 लिख दिया। अब नीचे आते हैं, नीचे देखते हैं आपको 6, 8, 10, इसका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ के लिए छोटा ले लिए। अब देखिए
छोटा देखेंगे, बाकी इससे बड़ा क्या है, एक 8 है एक 10 है। तो अब देखते हैं कि कोई 6 के पहाड़ा में ना तो 8 आता है ना 10 आता है, तो क्या करेंगे इसमें, अब 6 को फैक्टर कर लेंगे। 6 का फैक्टर क्या लिखेंगे, 6 का फैक्टर होगा, आपको साइड से देख लीजिए यहाँ पे 3, इससे जो छोटा 3 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 1 हो गया। अब 3 को उठाएंगे, क्या 3 के पहाड़ा में आएगा, ये 8 आएगा नहीं, 10 आएगा नहीं। अब इससे छोटा क्या है, 6 का फैक्टर 2 उठाएंगे, 2 पर 8 है, हाँ है, 2 के पहाड़ा में 10 है, हाँ है। इसका मतलब है इसका एचसीएफ 2 हो जाएगा। इसको काट दीजिए आप। काटने के बाद देखो आप ऊपर से 6 मिल गया, नीचे से आपको 1 मिल गया, 6/1 इसका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। वही कंसेप्ट है, देखिए वही फार्मूला जो एलसीएम का सब फार्मूला लगाया हूँ, क्या वही। जब आपको एलसीएम पूछेगा तो एलसीएम का जो न्यूमरेटर है यानी अंश जो है, अंश का निकाल लेंगे आप, क्या एलसीएम निकाल लेंगे। जो डिनोमिनेटर हर है उसको आप एचसीएफ निकाल लेंगे। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप फार्मूला को उतार भी सकते हैं। ठीक है, कॉपी पर आप इसको पेस्ट कर लीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आगे का वीडियो ऐसे ही देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम।